नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अजीब सा एक सरकारी फरमान जारी हुआ है जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा घाटा भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से जो है देख पा रहे होंगे बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो इस नोटिस में जो है बताया गया है कि जो विद्यार्थी, ठीक है, जो विद्यार्थी फॉर्म भर लेते हैं, कोई भी फॉर्म हो, फॉर्म भर लेते हैं और परीक्षा में नहीं जाते हैं, ठीक है, तो परीक्षा में नहीं जाएंगे तो आपको 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आप सोचेंगे कि ये पैसा लेगा कौन, कैसे लेगा, जब हम नहीं जाएंगे तो कैसे ले लेगा हमसे पैसा। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पता ही होगा कि सभी परीक्षाओं में जो है ऑनलाइन करते वक्त अब जो है ओटीआर सिस्टम, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू किया जा रहा है। एसएससी में भी कर दिया गया है। बिहार की बात करें तो बिहार में बीपीएससी द्वारा भी लागू कर दिया गया है और ये धीरे धीरे जो है सभी बोर्ड में शुरू हो ही रहा है। रेलवे में भी हो ही चुका है। रेलवे में आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया जो है सभी में शुरू हो रही है। इसीलिए ये नोटिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, ये नोटिस जो है बहुत मुश्किल से हाथ लगा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और समझ जाइए आगे के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं और परीक्षा नहीं देते हैं तो। ठीक है, तो देखिए, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के अनुसार राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी को एक बार ही पंजीयन शुल्क देना होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के प्रावधान की अनुपालन में अभ्यर्थी अपनी एक बार पंजीयन शुल्क देकर भविष्य की सभी परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन करने का पात्र हो जाता है। इससे बहुत से अभ्यर्थी बिना तैयारी एवं गंभीरता के ऑनलाइन आवेदन भर देते हैं। बोर्ड को आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार ही दो से अधिक पारियों में परीक्षा प्रश्न पत्रों, ओएमआर का प्रकाशन, परीक्षा केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्थाएं, कार्मिक की नियुक्ति इत्यादि परीक्षा आयोजन संबंधी कार्यवाही की जानी होती है। परंतु अभ्यर्थियों के बड़ी संख्या में परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षाओं को दो या उससे अधिक पालियों में व्यवस्था किए जाने से स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती है और कई परीक्षा जो है कि परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं से परीक्षा नियंत्रण में अनावश्यक रूप से परेशानी होती है तथा राज्य सरकार का व्यय अनावश्यक बढ़ रहा है। अतः अतः ऐसे अभ्यर्थी जो बिना गंभीरता के वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर से एक बार पंजीयन शुल्क जमा कर देते हैं, भर देते हैं, किंतु परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपका ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, ब्लॉक करने के बाद जो है 750 रुपये शुल्क जमा करने के बाद ही उसे अनब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये हो गया कि आप परीक्षा में नहीं जाएंगे तो आपको 750 रुपये का जुर्माना ही देना है। यानी कि अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आपका ओटीआर ब्लॉक होगा और ओटीआर ब्लॉक को खोलने के लिए आपको 750 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा एक आइडिया सभी सरकार के लिए लेकर आया गया है। तो एक राज्य में शुरू हुआ तो समझिए धीरे धीरे ये सभी राज्य में शुरू होगा ही। तो अ, उनके वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर को प्रतिबंधित ब्लॉक कर दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी पेनल्टी शुल्क 750 रुपये देकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पुनः चालू कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में दो और परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगर आप दो बार जो ब्लॉक हो जाएगा तो आपको 1500 रुपया, अगले बार जो है 1500 रुपया आपसे शुल्क लिया जाएगा अनब्लॉक करने के लिए। तो ये जो है
नोटिस कहाँ से आई है पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ, और समझ जाइए कि यदि एक राज्य शुरू करेगा तो सभी राज्य में शुरू होगा। ये जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, ठीक है, नोटिस। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिजिटल साइन वगैरह भी सब कुछ दिया गया है, देख सकते हैं 1/4/2025 का यहाँ पे डेट दिखाया गया है, ठीक है, 1/4/2025 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो बच्चे परीक्षाएं फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा नहीं देते हैं, absent हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश से absent होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जानबूझ के परीक्षा फॉर्म भरते हैं और परीक्षा नहीं देने जाते हैं, उससे जो है सरकार को नुकसान भी होता है और व्यवस्था करने में भी परेशानी होती है। ये भी कहना सरकार का ठीक है, लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं है कि ये 750 रुपये लिए जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और 50 रुपया लेता, 60 रुपया लेता, 100 रुपया लेता तो ठीक था। 750 रुपये बहुत ज़्यादा शुल्क जो है वो रखा गया है। तो ये तो आइडिया दिया गया है सभी सरकारों को, अब देखिए कौन कौन सी सरकार जो है इसको शुरू करती है। मुझे तो लगता है सबसे पहले बिहार ही इसमें शुरू करेगी, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। अगर कोई और साथ जानकारी आती है तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।